जी आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। और मैं आपके सामने अभी हाजिर हूँ। मैं आपको बता दूं कि एक बड़ी गंभीर बात चल रही है ओखला जामिया नगर के अंदर। जो आपने देखे होंगे अभी कल परसों, जो अभी दो केस एक ही दिन के अंदर दो बच्चों ने फांसी लगा ली। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक 30-32 साल का था और एक 15-16 साल का एज था, जो नाबालिग था। लेकिन ये नशे में दोनों मुक्त थे, तो क्यों ये फांसियां लगा रहे हैं? क्यों ये खत्म अपनी जान को कर रहे हैं? क्या इनकी जान की कोई कीमत नहीं है? तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि ये नशा क्यों बढ़ रहा है, किस वजह से बढ़ रहा है। तो मैं इसी यहाँ पर देखते हुए, आप ये तो दो बातें हैं जो ये हमारे सामने आ गई। ऐसी नशे की कई वारदातें हो रही हैं यहाँ पर ओखला जामिया नगर के अंदर, जो आम आदमी के पास तक पहुंचती भी नहीं है, आम आदमी पास तक पता भी नहीं लगता है। और नशे की वारदातें जो है बढ़ती जा रही हैं। या तो वो अपने आप को सजा दे रहे हैं, या फिर नशे में जब होते हैं तो वो दूसरे को सजा देते हैं, दूसरे के ऊपर हमला करते हैं। तो ये इसी वजह से आज मैं यहाँ जो मैंने देखा है, और जहाँ तक इस टीम को देखा है, समाज सुधार की टीम को, तो आज मैं यहाँ पर आया हूँ समाज सुधार की टीम के पास, सगीर अब्बासी जो प्रेसिडेंट है। तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि क्या कदम उठा रहे हैं वो आगे। मैं लेके चलता हूँ आपको सगीर अब्बासी समाज सुधार के यहाँ पर। जी सगीर साहब, आप क्या नशे को ऊपर कदम उठा रहे हैं? जैसा कि आपने देखा होगा कि नशे में दो वारदातें एक ही दिन के अंदर होती हैं। जो एक कम कम उम्र का था और एक 30 से 32 साल की एज होगी, जिसके तीन छोटे छोटे बच्चे भी हैं, जो वो इस तरह की हरकत कर रहे हैं, इस तरह की बातों को अंजाम दे रहे हैं। क्या ये कब रुकेगा ओखला के अंदर, और कब थमेगा ये नशा जो है? नमस्कार, आदाब। मैं मोहम्मद सगीर अब्बासी समाज सुधार ट्रस्ट का मैं प्रेसिडेंट हूं और फाउंडर भी हूं। पिछले 7 साल से हमने एक मुहिम चलाई थी, नशा मुक्त भारत। नशे से मुक्त रहें, और ये नशे से ही सारे जितने भी क्राइम हो रहे हैं, ये नशे के कारण ही हो रहे हैं। चाहे वो रेप केस हो, चाहे वो झगड़े का केस हो, चाहे वो लूटपाट का हो, चाहे वो मोबाइल चोरी का हो, और चाहे किसी भी तरह का आज छोटी छोटी बातों पे जो झगड़े हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं, उनका सबसे बड़ा जो जड़ है वो नशा है। नशे के कारण ही सारे केस हो रहे हैं। जैसे कि अभी आपने बताया और मैंने भी देखा है कि एक 15 साल का बच्चा और एक 32 साल का, इन दोनों को पोस्टमास्टर में पता चला है कि वो दोनों नशा करे हुए थे। ये नशे से हमारा ओखला कब छुटकारा पाएगा, कब बचेगा? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, सबसे बड़ी बात जो हमारे भाई हैं, पेरेंट्स हैं, उन्हें सबसे ज्यादा सख्ती से ध्यान रखना पड़ेगा। उनके ऊपर नजर रखनी पड़ेगी बारीकी से कि कौन बच्चा कहां घूम रहा है, क्यों कर रहा है, क्या नशा कर रहा है। अभी मैं एक बात और बताऊंगा, नशे के ही कारण बटला हाउस 2 नंबर गली में तनवीर नाम के एक व्यक्ति जो अपने घर जा रहे थे, घर की सीढ़ियों पे एक लड़का बैठा हुआ था। उससे ये पूछा कि कैसे बैठा है, तो उसने कहा पूछ लेते हैं कि कोई अनजान आदमी ऐसा कोई भी बैठा है। तो उसने छुड़ते ही गाली देनी शुरू करी और साथ में मार पिटाई करी। जब पता चला तो वो भी नशे में था। तो कौन महफूज है आज के टाइम में? नशा करने वाले ई रिक्शे वाले मैं पकड़ रहा हूं, जो ई रिक्शा जो छोटे। यही पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि नशे में ये जो बढ़ रहा है नशा, इस पे आखिर कब रोकथाम लगेगी? जैसे आपकी टीम है, तो क्या कर रही है आपकी टीम? देखिए, हमारी टीम बहुत कुछ कर दिया है और कर भी रही है। अभी खुफिया तरीके से हमारी टीम जो है घूम रही है। मगर मैं एक बात कहूंगा कि हमारे इस एरिया के सरपरस्त जो भी हैं, उन्होंने आज तक हमारी समाज सुधार ट्रस्ट को कोई सपोर्ट नहीं किया, कोई ताउन नहीं किया, ताकि हम इस काम को और भी आगे बढ़ा सकें। जो हमारी टीम के वॉलेंटियर हैं, कैप्टन हैं, उनके क्या बच्चे नहीं है? उनके क्या घर नहीं है? उनका पेट नहीं है? उन्हें अपने बच्चों को एजुकेशन स्कूल नहीं भेजना है? जब वो फ्री में कौन करेगा? अभी तक किसी ने कोई सपोर्ट नहीं करी है। जिस दिन ओखला क्षेत्रवासी हमारी सपोर्ट करने लगेंगे और खुल के आ जाएंगे, तो मैं अपनी टीम को आगे भी बढ़ाऊंगा और नशे के खिलाफ मुहिम इतनी तेज कर दूंगा
कि रातों रात हमारी टीम घूमेगी, कहीं भी कोई भी नशा करता हुआ मिलेगा उसे हम पकड़ करके अवेयरनेस करेंगे, समझाएंगे और उसे नशा मुक्त केंद्र में भी पहुंचाएंगे हम लोग। तो अभी जो आपने कहा कि हमारे जो यहाँ के रहनुमा हैं वो आपका सपोर्ट नहीं करते, किस तरह से सपोर्ट चाहते हैं आप? भाई साहब, बिना पैसे कोई काम होता है? ऑफिस चला रहे, ये ऑफिस मेरा किराए का है, या बैठने का है, या लोगों को हम नशा करने वालों के जो पेरेंट्स आते हैं उनको हम समझाते हैं कि किस तरह से। आपको मालूम होगा कि मैंने पंजाब से एक डॉक्टर बुलाया था, वो 1 साल रहे, वो उन्होंने फ्री में दवाइयां दी हैं, तो क्या उनका पेट नहीं है? अभी तक किसी ने भी कोई ताउन नहीं किया, ना कोई मदद करता इसमें कि आप इस काम को आगे बढ़ाइए। सिर्फ कहने वाले होते हैं कि जी आप ऐसा कर दो, हम करेंगे, मगर अभी तक किसी ने भी नहीं करा है। चलिए, मैं ये कह रहा हूँ कि चलिए ताउन नहीं करा जैसे आप बता रहे हैं, तो अपने बलबूते पे आगे क्या कर रहे हैं? मैं अपने बलबूते पे अभी अपनी टीम को और आगे जागरूक करूंगा, और गली मोहल्लों में कहीं भी बैठे मिलेंगे नशेड़ी गंजेड़ी, उनको पकड़ करके अगर वो मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं पुलिस द्वारा उनको उठवाऊंगा। और गली में आदमी में जो पता है कि नशा कैसा रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि सूखा नशा हो रहा है, क्या सूखा नशा जायज है? क्यों कह रहे हैं ये सूखा? तो नशा ही है। नशा नशा है। चाहे देखिए, मैं ये बताऊंगा कि ये थैला इतना बड़ा है मेरे पास, और इसमें क्या क्या है मेरे पास भरा हुआ है, और जिस तरह से मैं पकड़ता हूं, और मैंने काफी लोगों को इसमें पकड़ा भी है। और जाकिर साहब की कब्र के पास मैंने एक आदमी को पकड़ा जो भीख मांगने वाला था, उसके पास इतने सारी बॉन्ड मिली है कि मैंने उसको, आपने देखा होगा, ये देखिए, ये सीरीज, ये इंजेक्शन, और ये सिगरेट का पेपर, और ये देखिए सिगरेट का पेपर, और ये ताश खेलते हुए जुआ, और ये देखिए ये सीरीज, ये मैंने पकड़े। और ये देखिए एक सीसीएरी, और ये एक भोला नाम की है, इसमें भी है, इसको भी मैंने एक पनवाड़ी से पकड़ा है। ये क्यों बेच रहे हैं पनवाड़ी, ये भोला वगैरह, ये इस तरह का सिगरेट गांजा भरने वाले पेपर क्यों बेच रहे हैं? और मैं कह रहा हूं पूरे क्षेत्रवासियों से कह रहा हूं कि जितने भी बीड़ी सिगरेट वाले, ये नशा तुम्हारे घर तक पहुंच जाए और तुम हाथ मलते रह जाओगे, ये क्या हुआ? तो ये आप कहां से पकड़ते हैं? कहां से जो लोगों को पकड़ते हैं, ये उनके पास से? ये वो लोग हैं, ये कटर तक रखते हैं, ये देखिए कटर भी है, और इतनी सारी ये बॉन्ड है, ये वो लोग हैं। और गांजा भी है, ये वो लोग हैं कि जिनसे, ये देखिए ये गांजा भी भरा पड़ा है, ये देखिए। तो ये वो लोग हैं जिनसे हम पकड़ते हैं, और नशा करने वालों से हम सलाह मशवरा करते हैं, बताते हैं। और ये देखिए सारी सीरीज भरी पड़ी है, जिनको हमने लाइव पकड़ा है, करते हुए पकड़ा है। तो मैं ये को और नशे के आएगा, आप जाग जाओ मेरे भाइयों, जितने भी आप ओखला क्षेत्र में या कहीं भी आप रह रहे हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप अपने बच्चों के ऊपर बारीकी से ध्यान रखें। किसके पास जा रहा है, किससे मिल रहा है, किससे उठ रहा है, सब मालूम होता है। और जो गलत लोग हैं, नशा करने वाले हैं, उनके पास बिल्कुल भी ना बैठने दें, तभी हम लोग इसमें कामयाब होंगे, नहीं तो हम कामयाब नहीं होंगे। आप अपने बच्चों के ऊपर ज्यादा से रात को बिल्कुल भी घरों से बाहर ना निकलने दें। तो ये जो अभी ये 2 मौतें एक दिन में हुई, 2 अपने आप को सुसाइड कर लिया 2 लड़कों ने, तो इसके लिए क्या कहेंगे? ये क्या नशे में थे, क्या थे? ये दोनों नशे में थे, मगर इसकी अभी बारीकी से जांच चल रही है। जो मेडिकल इनका हुआ है, पोस्टमार्टम हुआ, उसमें नशा आया है, इसलिए हम भी बोल रहे हैं। तो भाई मैं ये कह रहा हूं, आपको मालूम होगा कि खिदर बाबा के पास एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी, एक ओखला बिहार मेट्रो स्टेशन के पास बॉडी पड़ी हुई थी, एक जसोला में भी बॉडी पड़ी हुई थी। वो किसने उठवाई है? वो हम लोगों ने उठवा करके इनको करवाया। क्यों मर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? इसमें सबसे बड़ा रोल माँ बापों का होता है। अगर माँ बाप सख्ती से अपनी बच्चों की तरफ बारीकी से ध्यान रखें कि उनके स्कूल का बैग को चेक करें, उनकी जेबों को रात को चेक करें, उनके पर्स को चेक करें कि कहीं कोई नशीली कोई गोलियां, तो दवाई तो नहीं है, दवाई के बहाने से कोई ऐसी चीज खा रहा हो जिससे नशा हो रहा हो, तो इन चीजों का ध्यान करें, तभी हम अपने बच्चों को बचा पाएंगे। अच्छा, जैसे ये अब नशा जो बढ़ता जा रहा है, इलाके के अंदर नशे की वारदातें भी ज्यादा हो रही हैं, और तो उस पे अब आपका अगला कदम क्या हो रहा है, क्या उठा रहे हैं? देखिए, मैं हर जगह लेटर लिख लिख के दे रहा हूं। अभी मैं
एसएचओ साहब से भी मीटिंग करूंगा कि हम जो है ज्यादा फोर्स नहीं, 2-2 पुलिस वाले रातों को चुपचाप गश्त लगाएंगे, जहां भी कोई भी बैठा मिलेगा, या आप लोगों को मालूम हो कहां नशा बिखरा है हमारे ओखला क्षेत्र में, वो आपकी बात खुफिया रखी जाएगी, कोई नहीं बताया जाएगा। आप हमें वो बताएं और उसकी एक छोटी सी वीडियो बना करके आप हमें भेज दें, ताकि हम नशे के खिलाफ और भी मजबूती से इसके ऊपर शिकंजा कस सकें। तो आप देख रहे हैं कि ये सगीर अब्बासी और यहाँ ये नशा आपके सामने देख रहे हैं कि ये पड़ा है यहाँ पर, और ये जिस नशेखोरों को पकड़ते हैं जो नशा करते हैं, ये सारे नशे की चीजें रखी हैं, इंजेक्शन है, सीरीज है, और ये गांजा है, ये सब चीजें यहाँ पे, ये बॉन्ड्स है, भोला है, ये सब यहाँ देख रहे हैं आप, ये सब चीजें यहाँ रखी हैं। तो आप लोग भी इनकी मदद करें साथ में, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हर जगह का अजगैबी तौर से पता नहीं लग पाता है आदमी को। जब आप इन्हें बताएंगे कहाँ नशा कर रहे हैं, कहाँ बैठे हैं, तो इनकी टीम जाएगी, ये जाएंगे और उसको पकड़ेंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये ओखला के अंदर जहाँ ये आप देख रहे हैं काफ़ी तादाद में पब्लिक रहती है और इसमें नशा फैलता जा रहा है। और जब ये लोग नशा करते हैं तो अपना पराया सब भूल जाते हैं कि कोई अपना है, पराया है, या किसके साथ वारदात कर रहे हैं। क्या ये लड़कियों के केस भी काफ़ी देखे गए हैं, लड़कियों को ऊपर भी काफ़ी ये पकड़ा धकड़ी भी काफ़ी हुई है। तो इसको नशे को रोकने के लिए मैं कहूँगा आपसे कि जैसा कि अभी सगीर अब्बासी प्रेसिडेंट समाज सुधार के मेरे सामने बैठे हैं यहाँ पर, और ये आपको अभी बताया है कि आप अपने इनको बताएं, आपका नाम खुफिया रखा जाएगा जैसा कि ये बता रहे हैं, और आप इन्हें बताएं कि कहाँ पर नशा बिक रहा है या कहाँ पर नशा हो रहा है, उनको बताएं आप, आपका नाम खुफिया रखा जाएगा। इनकी टीम जाएगी वहाँ पर नशा छुड़ाने के लिए, उसको जो मुहिम इन्हें करनी पड़ेगी, जो भी इन्हें करना पड़ेगा वो ये वहाँ पे अपनाएंगे। जो भी काम करेंगे ये नशे के खिलाफ करते आए हैं और आगे भी ये कह रहे हैं कि करते रहेंगे। लेकिन मैं लोगों से कहूँगा कि जो यहाँ के रहनुमा हैं वो इनके इस काम में बढ़ें, आगे आगे से आगे कदम उठाएं, इनकी हिम्मत बढ़ाएं। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जैसे इनकी टीम के साथ, जैसे इन्होंने बताया कि इनकी टीम के लड़के जो वॉलंटियर हैं वो काम करते हैं, तो जाहिर सी बात है पेट सबका होता है, सबको चाहिए होता है।